हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन और उसका मीनिंग्स, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पी तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यों। ओके, तो इसमें जो हमारा क्यों है तो क्वेश्चंस है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चंस का रिवर्सिबल्स नॉन लिविंग स्टेज है जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं करती लेकिन सेल मेटाबॉलिज्म। तो हमारा क्वेश्चंस का मतलब है ये रिवर्सिबल नॉन लिविंग स्टेज है, ठीक है। इसमें जिसमें सेल एक्टिवली डिवाइड नहीं करता लेकिन सेल मेटाबॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, जिसका मतलब है कि सेल कंप्लीटली इनएक्टिव या डेड नहीं होते हैं, वो अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। बस सेल डिवीज़न टेम्पररी स्टॉप होते हैं। जब सुइटेबल ग्रोथ स्टिमुलस मिलता है तो सेल दोबारा सेल साइकिल्स में इंटर करके डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस को रिवर्सिबल स्टेज कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कुछ हमारे नॉर्मल सेल्स जैसे हिपैटोसाइटिस्ट ये नॉर्मली क्वेश्चंस स्टेट में रह सकते हैं और इंजरी के बाद प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है यूनिक एडिमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी हमारा जो एडिमा है जिसे हम एंजियो एडिमा भी कहा जाता है, कह सकते हैं। एक कंडीशंस है जिसमें स्किन्स के डीपर लेयर और सब्स्टिट्यूनियस टिश्यू में सडन स्वेलिंग डेवलप होती है। ये स्वेलिंग कॉमनली फेस, लिप्स या आईलिड्स या टंग्स, हैंड्स या फीट में हो सकती है। ये क्या होते हैं, हमारी एलर्जिक रिएक्शन क्रिएशंस या मेडिसिन्स या अदर्स ट्रिगर्स के रिस्पॉन्स में हो सकता है। अगर स्वेलिंग टंग या थ्रोट में हो तो क्या होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ये पोटेंशियल सीरियस कंडीशन हो सकती है। जैसे कि हम बात करें कि डीपर स्किन है टिश्यू में सडनली होने वाली लोकेटेड स्वेलिंग को हम यूनिक एडिमा कह सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव पैथोलॉजी के बारे में। क्वांटिटेटिव पैथोलॉजी एक ऐसी अप्रोचेस है जिसमें टिश्यू सेल या पैथोलॉजिकल चेंजेस का असेसमेंट मेजरेबल्स न्यूमेरिकल्स वैल्यू के बेस पर किया जाता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, टिश्यू एरिया और लीशन साइज या हमारा बायोमार्कर लेवल या अदर्स मेजरेबल्स पैरामीटर्स को क्वांटिफाई किया जा सकता है। इस प्रोसेस ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को रिड्यूस करके ऑब्जेक्टिव और रिप्रोडक्टिव असेसमेंट करना होता है, ठीक है। जिसे डिसीज रिलेटेड चेंजेस को नॉर्मल नंबर्स और मेजरेबल्स पैरामीटर्स के थ्रू एक्सेस करने में क्वांटिटेटिव पैथोलॉजी होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम आर में क्या है, रीजनरेशंस मीन्स। रीजनरेशंस का क्या मतलब है, इसका मतलब मीनिंग्स है कि डैमेज या लॉस्ट सेल को सेम टाइप के सेल से रिप्लेस करना जिससे टिश्यू की नॉर्मल स्ट्रक्चर्स और उसका फंक्शन रिस्टोर हो सके, ठीक है। अगर
हमारी इंजरी लिमिटेड है तो टिश्यू में रीजनरेटिव कैपेसिटी प्रेजेंट हो तो डैमेज टिश्यू और स्कार्स बनाए बिना या मिनिमल स्कार्स के साथ रिकवर कर सकते हैं। जैसे स्किन में क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई परफेसियल्स इंजरी में नॉर्मल सेल प्रोलिफरेट करके डैमेज एरिया को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, फिर रिपेयर क्या है? रिपेयर मीन्स है जो इंजरी के बाद टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शनल को रिस्टोर करने की प्रोसेस को हम रिपेयर बोलते हैं। रिपेयर दो मेजर मैकेनिज़्म से हो सकता है, जैसे कि रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशंस। जब टिश्यू कम्प्लीटली रीजनरेट नहीं कर पाता है तो बॉडी डैमेज एरिया को फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से फिल करता है, जिसे हम स्कार फॉर्मेशंस कहते हैं। जैसे कि हमें इंजरी के बाद टिश्यू को रीजनरेट या स्कार फॉर्मेशंस के थ्रू स्टोर करना रिपेयर होता है। रीजनरेशन सेम टाइप के सेल से रिप्लेसमेंट या रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर में रीजनरेशन प्लस स्कार फॉर्मिंग दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक, अब हम बात किसकी करेंगे? रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी का क्या मतलब होता है? रिवर्सिबल सेल इंजरी एक ऐसी सेलुलर इंजरी होती है जिसमें डैमेजिंग या स्टिमुलस रिमूव करने पर सेल नॉर्मल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में वापस आ सकते हैं। इस स्टेज में सेल डैमेज या लिमिटेड हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं होते। कॉमन केसेस में टेम्परेरी हाइपोक्सिया या माइल्ड केमिकल इंजरी या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एक्सेट्रा इंक्लूड हो सकते हैं। इसमें सेलुलर स्वेलिंग, फैटी चेंज और फंक्शनल डिस्टर्बेंस जैसे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, कि ऐसी सेल इंजरी जिसके केस में होता है दिन उसमें सेल रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। रेनुमैटिक्स फीवर्स, ये क्या होता है? रेनुमैटिक फीवर्स एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है जो कॉमनली ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इंजेक्शन या स्पेशली अनट्राइड थ्रोट इन्फेक्शंस के बाद डेवलप हो सकती है। ये इंजेक्शन का एक डायरेक्ट सेपरेट नहीं होता, रेदर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अपनी टिश्यू को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसे हम मेनली जैसे कि हार्ट, जॉइंट या स्किन और नर्व सिस्टम्स अफेक्ट हो सकते हैं, है ना। हार्ट जो होता है इन्वोमेंट में जो क्या होता है हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड एपिडोसिस का बेस के बाद रिनोमैटिक्स हार्ट डिसीज़ डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इस जो ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शंस के बाद डेवलप होने वाले इन्फ्लामेशंस इम्यून्स में मेडिएटेड डिसीज़ को रिनोमैटिक्स फीवर कहते हैं। ठीक है, फिर रिगोन मॉर्टिस्ट, इसमें क्या होता है, हाँ इसमें हमारे रिगोन मॉर्टिस डेड के बाद जो हमारी मसल्स में होने वाली
पोस्ट मॉर्टम स्टिफनेस है। ये क्या करते हैं, डेड के बाद एटीपी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है और एटीपी के एब्सेंस के कारण मसल जो होते हैं प्रोटीन्स के इंट्रैक्शंस को नॉर्मली रिलीज़ करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल स्टिफनेस, मसल तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो तनाव फील करेंगी, हो जाती हैं और टाइम के साथ ये सब बायोकेमिकल चेंजेस के कारण ये स्टिफनेस इवेंटली डिसअपेयर्ड हो सकती है। ओके, जिसे कि डेड के बाद मसल्स का स्टीफ हो जाना, मतलब जी जकड़ जाना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्कार। ये भी हमारा एक टाइप का फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो टिश्यू इंजरी के हीलिंग प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, ड्यूरिंग फॉर्म हो जाते हैं। जब डैमेज टिश्यू कंप्लीटली रीजनरेट नहीं कर पाता तो बॉडी डैमेज एरिया को कोलेजन रिच फाइबर टिश्यू से रिप्लेस करते हैं। ये टाइम क्या होता है, ये जो है टिश्यू ओरिजिनल टिश्यूज़ के बाद स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें डीप स्किन इंजरी के बाद होने पर बैड विजन्स स्काल्प आर द एक्सक्रीटेड है। ओके, फिर हम बात करेंगे सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशंस है जिसमें इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स डिसरेगुलेटेड हो जाता है और बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इस रिज़ल्ट में ऑर्गन फंक्शंस इम्पेयर हो सकते हैं और सेप्सिस बैक्टीरिया, वायरस और फंगल या अदर्स हार्मफुल बॉडी रिस्पॉन्स के कारण ऑर्गन डिस्फंक्शंस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेप्सिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अदर्स इन्फेक्शंस के कांटेक्ट में डेवलप होती है। फिर सीरियस इन्फ्यूजन्स, इसमें क्या होता है, सीरियस इन्फ्यूजन्स किसी बॉडी या कैविटी में क्लियर वाटरी और रिलेटिवली लो प्रोटीन्स फ्लूइड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशंस है। ये फ्लूइड यूजली इन्फ्लामेटरी या एक्सुलेट की कंपैरिजंस में रिलेटिवली लो प्रोटीन कंटेंस करता है और बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग इस फ्लैक्यूर प्रीकैरियटल या अदर इन्फ्यूजन्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। बॉडी कैविटी में क्लियर रिलेटिवली लो प्रोटीन फ्लूइड का एक्यूमुलेशंस होता है। फिर बात करेंगे स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब है किसी डुपुलर स्ट्रक्चर्स या ब्लड वेसल्स या वैल्यू के एबनॉर्मल नर्विंग या नैरो के कारण फ्लूइड या बॉडी का ब्लड का नॉर्मल फ्लो रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। इसमें क्या होगा, हमारा जो आर्टरीज स्टेनोसिस, ये एरोटिक वैल्यू नॉर्मल नैरो हो जाती है और स्पाइनल स्टेनोसिस स्पाइनल कैनल्स नैरो हो सकते हैं। आर्ट्रियल स्टेनोसिस ये ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। ठीक है,
सुपरएशन। तो सुपरएशंस एक प्रोसेस होती है जिसमें पस फॉर्मेशंस या एक्यूमुलेशंस होता है। पस मेनली कहाँ पे होता है? पस क्या होता है? पस में मेनली डेड एंड वैल्यूबल न्यूट्रोफिल सेल, डिप्रेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटीन्स रिच फ्लूइड प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक्टिव इन्फ्लामेशन के कॉन्टेक्ट में देखा जाता है। ठीक है, पस का फॉर्मेशन, एक्यूमुलेशंस और सुपरवेशंस। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सुपरवेटिव इन्फ्लामेशन। सुपरवेटिव इन्फ्लामेशंस में क्या होता है कि ये सुपरवेटिव इन्फ्लामेशन एक इन्फ्लामेटरी रिसेप्टर्स है जिसमें लार्ज अमाउंट में पस फॉर्मेशंस होता है। ओके, इस टाइप के इन्फ्लामेशंस में न्यूट्रोफिल मेजर इन्फ्लामेटरी सेल होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली सपोर्टिव इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिनस ट्रैक्स। तो साइनस ट्रैक एक एबनॉर्मल नैरो केमिकल्स होते हैं जो डिफाइंड कैविटी या एब्जॉर्ब या क्रोनिक इन्फ्लामेटरी फोकस से बॉडी की एपिथेलियल सरफेस टॉल एक्सटेंड करता है। इस पाथवे के थ्रू पस या अदर्स इन्फ्लामेशंस मटेरियल ब्रेन हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टी पॉइंट पे जिसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ये इसका मतलब है कि ये लिविंग या वेस्कुलर सिस्टम्स के अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर डेवलप होकर बॉडी फ्लूइड के पर्टिकुलरली या कंप्लीटली डिटेक्ट क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसिस जो होते हैं आर्टिशियल या वेन्स दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि जो लिविंग बॉडी के वस्कुलर सिस्टम्स के अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना। ये क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर डेवलप होके ब्लड फ्लो को पार्टिकली या कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट कर सकती हैं। थ्रोम्बोसिस आर्टरीज या वेन्स दोनों में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम DVT बोलते हैं, ये मेन डीप वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस फॉर्म होता है ड्यूरिंग द लाइफ, ड्यूरिंग लाइफ या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशंस थ्रोम्बोसिस कहलाता है। फिर हम बात करेंगे थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या है? थ्रोम्बस भी हमारा एक सॉइल्ड मार्क्स ऑफ ब्लड कंटिन्यू है जो लिविंग बॉडी में ब्लड वेसल्स या हीट के अंदर फॉर्म होता है। इसमें प्लेटलेट्स, फाइब्रिन और ब्लड सेल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में प्रेजेंट हो सकती हैं। थ्रोम्बोसिस ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे थ्रोम्बोसिस क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशंस की प्रोसेस, और थ्रोम्बस क्या होता है? फाउंड द ब्लड क्लॉट या मार्क्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्यूमर की। तो ट्यूमर या
नियोप्लास्टिक एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है जो एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशंस के रिजल्ट में डेवलप होता है। ट्यूमर बिगनिंग या मैलिग्नेंट हो सकता है। बिगनिंग ट्यूमर्स जनरली लोकलाइज होते हैं, वाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं सराउंडिंग टिश्यू इन्वेटेड कर सकते हैं और बॉडी के अदर्स पार्ट में स्प्रेड भी हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो मेनली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से होती है। ये क्या होता है, कॉमनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, जिसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। लेकिन अदर्स ऑर्गन भी हमारे अफेक्टेड हो सकते हैं। टीबी में क्रोनिक इन्फ्लामेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेनुलोमस लिसेंस डेवलप हो सकते हैं। ठीक, मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाले इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे टीलैंजिकेसिया। तो ये क्या होता है, ये मेन स्मॉल सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स स्पेशली कैपिलरीज या आर्टरीज या वेंस परमेनलिटी डायलेटेड हो जाते हैं और स्किन या म्यूकस सरफेस पर विजिबल हो सकते हैं। ये टीनी रेड पर्पल या स्पीडर्स लाइक वेसल्स के फॉर्म में अपीयर हो सकता है। फिर हम बात करेंगे इसमें जो टर्मिनोलॉजी की है, अल्सर हो गया, यूरेमिया हो गया, अर्टिकेरिया और यूरोथ्रोलिडिया, कार्सिनोमा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करेंगे अल्सर। अल्सर एक लोकल डिफेक्ट या एक्सकैवेशंस होता है जो किसी ऑर्गन या टिश्यू की सरफेस पर डेवलप होते हैं। ये यूजली इन्फ्लामेटेड और नेक्रोटिक्स मतलब कि डेड टिश्यू के सेट होने के कारण बनता है। अल्सर स्किन के साथ साथ माउथ, स्टमक या इंटेस्टाइन्स या अदर्स म्यूकोशल सरफेस पर भी हो सकते हैं, जिसमें टिश्यू की नॉर्मल फंक्शंस कंटिन्यूसली ब्रेक हो जाती है और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें यूरेमिया। यूरेमिया एक क्लिनिकल सिंड्रोम्स है जो सीवियर रीनल फंक्शंस में डेवलप होता है। जब किडनी प्रॉपरली फंक्शंस नहीं करती हैं तो बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट और अदर टॉक्सिन सब्सटेंसेस इफेक्टिवली रिमूव नहीं हो पाते। ये सब्सटेंसेस ब्लड में एक्युमुलेशन होने लगते हैं और डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। यूरेमिया क्या होता है, ये सीवियर किडनी डिसफंक्शंस का इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होता है, जैसे कि सीवियर किडनी फेलियर में ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन, जिसे हम सिस्टमैटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यूरिक अर्टिकारिया। तो हमारे जो है इसमें तो अर्टिकारियल क्या होता है, ये कॉमनली हैवीस
के नेम से नोन है, एक स्किन कंडीशंस है जिसमें टेम्परेरी रैसिड और इचेक लेशंस डेवलप होती हैं। ये लेशंस स्किन के डर्मिस में लोकलाइज एडिमा फ्लूइड एक्युमुलेशंस के कारण बनते हैं और लेशंस डिफरेंट साइज के हो सकते हैं और कॉमनली सडनली अपेयर हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद डिसअपेयर भी हो सकते हैं। फिर ओरोथेलिकल कार्सिनोमा, इसमें जो कार्सिनोमा क्या होता है, एक मिलिग्नेटिक ट्यूमर्स है जो ओरोथेलियम्स यानी यूरिनी ट्रैक्ट की स्पेशलाइज एपिथेलियम लीविंग से ओरिजिनेट होते हैं। ये कॉमनली यूरिनरी ब्लैडर्स में डेवलप होते हैं, लेकिन रीनल, पेल्विक्स और यूरेट्रस जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट के अदर्स पार्ट में भी हो सकता है। मैलिग्निटीज होने के कारण ट्यूमर लोकल टिश्यू में इन्वेंशंस कर सकते हैं और एडवांटेज केसेस में अदर्स पार्ट ऑफ बॉडी तक स्प्रेड कर सकता है। ओके क्लास, अब हम बात करेंगे इसमें वी टर्मिनोलॉजी। ठीक है क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए क्लास हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।